शुक्ल ने भक्ति काल को निर्गुण और सगुण संप्रदाय में विभक्त करके उन दोनों शाखाओं के क्रमशः दो दो उपभाग किए हैं। निर्गुण के ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, सगुण के रामाश्रय शाखा या राम भक्ति शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा या कृष्णाश्रय शाखा। आइए हम पढ़ते हैं राम भक्ति शाखा के विषय में और उसके प्रमुख कवियों के विषय में। राम भक्ति की धारा उत्तर भारत में आने से पूर्व दक्षिण भारत में पूरी तरह फैल चुकी थी। वैदिक धर्म के कर्मकांडों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जिस वैष्णव धर्म की स्थापना हुई उसमें भगवान की भक्ति का सहारा लिया गया। इसी धर्म में बाद में अवतारवाद का प्रारंभ हुआ और भगवान विष्णु के दो मुख्य अवतारों श्री राम और कृष्ण को भक्ति का आधार माना गया। राम के सगुण रूप की उपासना करने वाले कवि राम भक्त कहलाए। हिंदी का राम काव्य एक और तो संस्कृत परंपरा से जुड़ा है तो दूसरी ओर वैष्णव आंदोलन से भी प्रभावित है। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य ने श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी जिसमें नारायण के रूप में विष्णु की उपासना का विधान था। अतः स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि राम भक्ति का विकास वैष्णव भक्ति से ही हुआ तथा रामावतार राम भक्ति का मूल रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के शील, शक्ति एवं सौंदर्य से मंडित अलौकिक व्यक्तित्व के विविध रूपों ने जनमानस को आकृष्ट किया। राम कथा का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर स्वीकार किया गया है। इस आदि काव्य में राम का चित्रण उदात्त और असाधारण गुणों से संपन्न दिव्य महापुरुष के रूप में हुआ है। संपूर्ण विकास क्रम की दृष्टि से राम काव्य सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी से प्रस्फुटित हुआ। तत्पश्चात उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। दक्षिण में आलवार जो कि संख्या में 12 माने जाते हैं, इनमें से 5वें शाठकोप अथवा नम्मालवार थे जो कि राम भक्ति के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इनकी रचना तिरुवायुमोल में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। 7वें आलवार केरल के राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। पेरुमल तिरुभोवी में इनके भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। षठकोप एवं कुलशेखर के अतिरिक्त अन्य अलवार संतों के गीतों में भी ऊंच नीच के भावों से मुक्त राम भक्ति के विभिन्न रूपों को प्रतिपादित किया गया है। सैद्धांतिक दृष्टि से श्री मनक, ब्रह्म और रुद्र इन 4 वैष्णव संप्रदायों में से श्री एवं ब्रह्म संप्रदाय के आचार्यों ने राम भक्ति को विशेष परिपुष्टि प्रदान की है तथा उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में आचार्य राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ। उनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम बाह्य आक्रमणों से त्रस्त राजनीतिक सत्ता की अव्यवस्था, संकुचित धार्मिक रूढ़ियों में आबद्ध हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद्य कवच प्रदान किया। धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक रूप की उपासना प्रारंभ कर उन्होंने एक और हिंदू समाज की पराजित मनोवृत्ति को उद्बुद्ध किया और दूसरी ओर बलपूर्वक मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को राम तारक मंत्र देकर पुनः उन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित भी किया। भक्ति भावना को ऊंच नीच तथा बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी आचार्य रामानंद को प्राप्त है। इनकी परंपरा में राम के सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों की उपासना करने वाले शिष्य हुए। हिंदी का भक्तकालीन राम काव्य मुख्यतः इन्हीं के सिद्धांतों से अनुप्रेरित है। हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य के 3 रूप मिलते हैं। पहला ऐश्वर्य भक्ति, दूसरा माधुर्य भक्ति और तीसरा योग परक भक्ति। इनमें से ऐश्वर्य परक भक्ति का ही जनमानस में सर्वाधिक प्रचार प्रसार हो सका। इसका मुख्य कारण है आचार्य रामानुज की परंपरा पर चलते हुए तुलसीदास द्वारा
राम के लोक रक्षक और मर्यादा संपन्न रूप की प्रतिष्ठापना। सैद्धांतिक रूप से प्रारंभ से ही माधुर भक्त गो ही साधना रही है। उसका अधिकारी केवल अनंत रंग भक्ति ही माना जाता है। स्वामी रामानंद की रचनाओं से पता चलता है कि उन्होंने योग परक राम भक्ति का भी प्रतिपादन किया। रामानंद के शिष्य अनंतानंद भी योग परक भक्ति को स्वीकार करते थे। इस भक्ति का प्रचार प्रसार विशेष प्रचार अनंतानंद के शिष्य श्री कृष्णदास पैहारी द्वारा भी हुआ। ऐश्वर्योपासक राम भक्त कवियों में तुलसीदास का स्थान सर्वोपरि है। राम कथा का चरम विकास परम उत्कर्ष तुलसीदास के काव्य में हुआ। अपनी राम रस से भरी हुई वाणी से तुलसीदास ने जनमानस को अत्यधिक प्रभावित किया। तुलसीदास के साथ साथ भक्ति काल के अन्य सगुणोपासकों कवियों में रामानंद, अग्रदास, केशवानंद, ईश्वरदास आदि ने भी भक्ति को मनुष्य का आश्रय और संबल तो माना, परंतु निर्गुण भक्ति के रूप को नहीं। उनके अनुसार निर्गुण भक्ति जो ज्ञान और अनुभव से ही प्राप्त की जा सकती है, वहाँ तक प्रत्येक मनुष्य का पहुँच पाना संभव नहीं है। अतः साकार एवं गोचर ईश्वर का स्वरूप हर मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। इसलिए इन कवियों ने अपने आराध्य को सगुण रूप में स्थापित किया तथा तत्कालीन पीड़ित और कुंठित जनता की भावनाओं को राम नाम के मधुर रस से आच्छादित करने का प्रयत्न किया। राम मार्गी शाखा अथवा काव्य के प्रमुख कवि। हम राम मार्गी कवियों के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले कवि थे रामानंद। स्वामी रामानंद के रामवत संप्रदाय में राम भक्ति को जो गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है वो किसी अन्य संप्रदाय में नहीं है। राम काव्य परंपरा का विकास भी यदि स्वामी रामानंद से स्वीकार किया जाए तो कोई अनौचित्य नहीं है, क्योंकि स्वामी रामानंद ने भक्ति के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए और राम की मर्यादा भक्ति को आदर्श और आचरण की पवित्रता से सुशोभित करते हुए जनसाधारण के लिए सुगम बनाया। निर्गुण राम की भक्ति रामानंद की भक्ति पद्धति में ही सगुण रूप में परिणत हुई। रामानंद का जन्म काशी में हुआ था और श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने सभी को समान भाव से भक्ति का अधिकारी माना। वैष्णव मताब्ध भास्कर तथा श्री रामा अर्जुन पद्धति, जिसे रामार्जन पद्धति भी कहते हैं, इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं तथा ध्यान के लिए इन्होंने रामचंद्र, सीता तथा लक्ष्मण को ध्यान की बात कही है। इनके अनुसार सीता प्रकृत स्थानीय, लक्ष्मण जीव स्थानीय तथा श्री राम जी ईश्वर तत्व के द्योतक हैं। रामानंद जी की भक्ति का प्रभाव राम भक्ति परंपरा पर प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर होता है। तुलसीदास भी इनकी विचारधारा से पूर्णतः प्रभावित थे। अग्रदास दूसरे कवि। स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा में ही राम भक्ति कवि अग्रदास हुए। अग्रदास यद्यप अष्टछाप के कृष्ण भक्त कवि कृष्णदास जी के शिष्य थे, तथापि यह राम के उपासक थे। इनके मुख्य ग्रंथों में ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम जन्मंजरी, उपासना बावनी और पदावली हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने हितोपदेश, उपाख्यान बावनी की भी रचना की। अष्टयाम इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें भगवान राम के 8 पहर के कार्यों तथा सीताराम के दाम्पत्य प्रेम का श्रृंगारपूर्ण चित्रण है। ध्यान मंजरी में राम और उनके भाइयों के सौंदर्य एवं अयोध्या और सरयू की शोभा का विशेष वर्णन किया गया है। अग्रदास ने अग्र अली नाम से स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर भी काव्य रचना की है। राम भक्त परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और उसमें प्रवाह के साथ परिष्कार भी है। इनको शास्त्रीय साहित्य का भी ज्ञान था। सुंदर पद रचनाओं तथा अलंकारों के प्रयोग से यह बात स्पष्ट होती है कि इन्हें शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान था। इनका पद देखिए।
कुंडल ललित कपोल जुगल अस कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुधेशा तिनको निरग प्रकाश लजत राकेश दिनेशा मेचक कुटिल विशाल सरोरु नयन सुहाए मुख पंकज के निकट मनो अलिछौन छाए। अगले कवि हैं ईश्वरदास। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा की रचना की, परंतु राम कथा से संबंध उनकी रचना भरत मिलाप है, जिसका उल्लेख काशी नागरी प्रचारणी सभा के खोज विवरण में हुआ है। इस काव्य ग्रंथ की कथा वस्तु में उस समय का प्रसंग लिया गया है जब राम वनवास के समय भरत अयोध्या में नहीं थे। अपने ननिहाल से वापस आने पर राम के वनगमन के समाचार से खिन्न और दुखी होकर भरत ने जो विलाप किया तथा सारी प्रजा भी उनके साथ दुखी हो उठी, तब भरत के साथ राम को मिलने वाले वन में जाती है। इसी करुण प्रसंग को इस काव्यकृति में यानी भरत विलाप में पदबद्ध किया गया है। ईश्वरदास की एक अन्य रचना अंगद पैज भी प्राप्त होती है, जिसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाने का वीर रसपूर्ण विवरण मिलता है। इन रचनाओं के कारण ही ईश्वरदास को राम भक्ति परंपरा में स्थान मिला। नाभादास अगले कवि। राम भक्ति शाखा के राम भक्त कवियों में तुलसीदास के समकालीन नाभादास का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात ही नहीं किया, वरन सभी भक्तमालों में सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल हिंदी को दिया। इसके आधार पर उनका जन्मकाल 1570 ईस्वी के लगभग ठहरता है। इनके गुरु स्वामी अग्रदास थे। इनके भक्तमाल से स्पष्ट विदित होता है कि इनको संस्कृत काव्यशास्त्र तथा छंद शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। यह राम के उपासक थे तथा इन्होंने राम संबंधी पदों की भी रचना की है, जिनके आधार पर इन्हें राम भक्त कभी स्वीकार किया जाता है। अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की गई है। अगले राम भक्त शाखा के कवि हैं केशवदास। हिंदी साहित्य में महाकवि केशवदास को एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबार में इन्हें बहुत सम्मान प्राप्त था। इनके द्वारा रचित 7 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन मावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। इनमें से रामचंद्रिका हिंदी काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। रामचंद्रिका के कथानक का मुख्य आधार वाल्मीकि रामायण है, किंतु इस पर हम संस्कृत के प्रसन्न राघव और हनुमान नाटक का भी प्रभाव यत्र तत्र दिखाई दे जाता है। इसमें अनेक प्रकार के वर्णिक और मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है, किंतु पद पद पर छंद परिवर्तन कथा के प्रवाह में व्याघात डालता है यानी बाधा डालता है। रामचंद्रिका में किसी भी दार्शनिक सिद्धांत या लोक शिक्षा का प्रतिपादन नहीं हुआ है। केशव स्वयं दरबार से संबंध रखते थे, इसलिए दरबारी वातावरण, आचार व्यवहार तथा संवादों से सुपरिचित थे, जिसका प्रयोग उन्होंने रामचंद्रिका में किया है। इसलिए नाटकीय संवादों की दृष्टि से रामचंद्रिका महत्वपूर्ण है। ये संवाद सजीवता और वाक चातुर्य से परिपूर्ण है। रामचंद्रिका की भाषा बुंदेली में शुद्ध भाषा है। केशव की सरस भाषा का उदाहरण इस प्रकार है। केशव ने लिखा, हाथी न साथी, घोड़े न चेरे, न गाँव न ठाऊँ कुठाऊँ बिलई हैं, तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त न मित्ती कहूँ संग रही हैं। केशव काम के राम विसारत और निकाम रे न काम नहीं है, चीत रे चेती अजो चित अंदर अंतक लोक अकेलो जई हैं। गोस्वामी तुलसीदास। हिंदी में राम काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास माने जाते हैं। इनके जीवन वृत्त के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। माता पिता के स्वर्ग सिधार जाने के कारण इनका बालकाल बहुत विषम परिस्थितियों में गुजरा। गुरु नरसिंह दास के आश्रय में इनका पालन पोषण हुआ तथा वही इनके गुरु भी थे, जिन्होंने इन्हें ज्ञान भक्ति की शिक्षा भी दी। विवाह के बाद पत्नी रत्नावली से इनका अत्यधिक प्रेम उनकी एक फटकार सुनने पर ही
अचानक भगवत प्रेम में परिणत हो गए। इनके द्वारा रचित 37 ग्रंथ पाए जाते हैं, परंतु इनमें से सभी को प्रमाणिक नहीं माना गया है। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, रामायण, गीतावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला, नरछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भरवे रामायण, बैराग संदीपनी और कृष्ण गीतावली इत्यादि इनके ग्रंथ ही प्रमाणिक माने जाते हैं। इन सभी रचनाओं में भाव वैविध्य तुलसीदास की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने अपने काव्य द्वारा एक और तो नाथ पंथियों के प्रभाव से नष्ट होती हुई जनमानस की आस्थाओं में विश्वासमयी वृत्तियों को राम भक्त के माध्यम से पुनर्जागृत किया तथा दूसरी ओर राम कथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से सामाजिक पारिवारिक जीवन एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं के समुचित पोषण का आदर्श जनमानस के सम्मुख प्रस्तुत कर विसंकलित हिंदू समाज को एकत्र किया। उनकी भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों के ज्ञान योगमयी भावना की बात रहस्यमयी नहीं है, अपितु वह तो सरल सीधी एवं सहज प्राप्त है। उनके राम सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, वह सभी के लिए अन्न और जल की भांति ही सुलभ हैं। उन्होंने लिखा है, निगम अगम साहब सुगम राम साचिलो चाह अम्ब असन अवलोकियत सुलभ सभई जगमाह। राम भक्ति शाखा में अगले कवि हैं सेनापति। सेनापति का जन्म संवत 1643 यानी सन 1586 में माना जाता है। इनके पिता का नाम परशुराम था। इनके गुरु हीरामणि दीक्षित थे। कवित्व रत्नाकर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसका रचना काल संवत 1706 यानी सन 1649 ईस्वी माना जाता है। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनकी कविता सरस और प्रवाहमयी है। कवित्व रत्नाकर में 5 तरंगे हैं, जिनमें क्रमशः श्लेष, श्रृंगार, ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन है। चौथी और 5वीं तरंगों रामायण और राम रसायन के विविध मधुर प्रसंगों का वर्णन सुसंस्कृत अर्थ गर्भित भाषा में किया गया है। अनुप्रास और यमक अलंकारों का इनकी भाषा में अतिरिक्त प्रचार है, यानी अतिरिक्त प्रयोग किया गया है। हिंदी में भावानुकूल ऋतु वर्णन के लिए भी ये प्रसिद्ध है। अगले कवि हैं हृदय राम। हृदय राम ने संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर कवित्व सवैया छंदों में हनुमान नाटक नामक पद्यात्मक हिंदी नाटक की रचना की। इसका रचनाकाल संवत 1662 सन 1575 ईस्वी माना जाता है। राम काव्यों में हनुमान नाटक का विशेष स्थान है। इसमें राम भक्ति की चर्चा सुचारू रूप से हुई है। इसमें सीता स्वयंवर से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा संवाद शैली में वर्णित है। अगले कवि हैं प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक की रचना की थी, जो शैली की दृष्टि से नाटक न होकर वस्तुतः संवादात्मक प्रबंध काव्य है। दोहा चौपाई की शैली का इसमें प्राधान्य और वर्णनात्मकता का प्राचुर्य है। अगले कवि हैं माधवदास चारण। माधवदास चारण ने 2 रचनाओं की रचना की, राम रासो तथा आध्यात्म रामायण। राम रासों में राम कथा के संपूर्ण विस्तार में न जाकर कवि द्वारा मुख्य घटनाओं, जीवन प्रसंगों और चारित्रिक विशेषताओं का चित्रण किया गया है। तो आध्यात्म रामायण संस्कृत की आध्यात्म रामायण से प्रभावित रचना है। अगले कवि हैं नरहरि बारहट। नरहरि बारहट ने पौरुषेय रामायण ग्रंथ की रचना की, जिसका रचना काल रामचरितमानस के समय के कुछ ही देर बाद का है। पौरुषेय रामायण वस्तुतः नरहरि के चतुर्विंशति अवतार चरित नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है, जिसमें 21वें अवतार के रूप में रामचरित का वर्णन है। प्रमुखतः दोहा चौपाई पद्धति का अनुसरण करते हुए कवि ने कवित्व सवैया, छप्पय, पद्दरी, भुजंग, प्रयात आदि अनेक छंद अपनाए हैं।
भाषा राजस्थानी और ब्रज मिश्रित अवधी है। अब सगुण भक्ति शाखा की दूसरी जो शाखा है उसका नाम है कृष्ण मार्गी शाखा अथवा कृष्ण काव्य। भक्ति काल की कृष्ण मार्गी शाखा के अंतर्गत भारतीय धर्म साधना और साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यकालीन सगुण भक्ति के आराध्य देवताओं में भगवान श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है। इनके महिमा मंडित स्वरूप को आधार बनाकर विपुल साहित्य की रचना हुई है। कृष्ण भक्त कवियों की अपनी दृष्टि के अनुसार आग्रहों में आंशिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं, परंतु इनमें समानता के सूत्र अधिक पाए जाते हैं। इस युग में कृष्ण भक्ति साहित्य ने भी जनता का हित चिंतन किया। निर्गुण संतों की ज्ञान मार्गी साधना को अपनाना जन सामान्य के लिए आसान नहीं था। संतों और सूफियों की रहस्यमय वाणी जनता के दग्ध और विक्षुब्ध हृदय को शांति नहीं दे सकी। राम भक्ति काव्य की तरह कृष्ण भक्ति काव्य भी तत्कालीन सामंती समाज की भूमिका पर विकास की ओर अग्रसर हुआ। राम भक्ति काव्य की तरह कृष्ण भक्ति काव्य में भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विषमताओं से जूझने के लिए वह स्वर नहीं है जिसके लिए प्रायः निर्गुणी संतों, कबीर इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। राम काव्य का उद्भव अवश्य इस क्षेत्र में अपना महत्व रखता है, परंतु तुलसी के आदर्शवादी, मर्यादावादी और नैतिक मार्ग का अनुसरण करना भी आसान नहीं था। कृष्ण काव्य में निरूपित भक्ति मार्ग जन सामान्य की मनोवृत्ति के अनुरूप था। फलतः मध्यकाल में कृष्ण काव्य का व्यापक स्तर पर प्रसार हुआ। निराकार की तुलना में साकार प्रभु के स्वरूप की आराधना करना अधिक आसान और मनमोहक होता है। इसमें ईश्वर के भक्त को इस लोक से परलोक तक संबंध स्थापित करने के लिए ज्ञान और अनुभव के कठिन मार्ग से नहीं गुजरना होता। कृष्ण मार्गी कवियों के अनुसार प्रभु स्वयं अवतार धारण करके यही लौकिक बनकर अपने और भक्त के मधुर संबंधों की स्थापना में सहयोग देते हैं। उनके अनुसार प्रभु के साकार रूप की आराधना में देवभोग, श्रृंगार, आरती, पूजा और कीर्तन इत्यादि में इंद्रिय सुख भी प्राप्त होता है। कृष्ण के संपूर्ण व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों को इन कृष्ण भक्त कवियों ने भक्ति भाव से व्यंजित किया है। कृष्ण काव्य की एक दीर्घ परंपरा है जिसके प्रेरणा स्रोत संस्कृत साहित्य में मिलते हैं। कृष्ण का वर्णन भारतीय साहित्य, इतिहास, पुराणों आदि में पर्याप्त मात्रा में हुआ है। मध्यकाल में कृष्ण भक्ति साहित्य के प्रधान आधारभूत ग्रंथ महाभारत, हरिवंश पुराण, श्रीमद्भागवत तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण रहे हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने उन ग्रंथों से पर्याप्त सामग्री ली है। इन ग्रंथों में कृष्ण जीवन की विभिन्न लीलाओं का वर्णन है। इनमें से भागवत में कृष्ण भक्ति का पूर्ण विकास देखने को मिलता है। इसके बाद के सभी काव्यों पर भागवत का प्रभाव देखा जा सकता है। कृष्ण लीलाओं का संस्कृत काव्यों में सबसे पहले उल्लेख अश्वघोष के ब्रह्मचरित काव्य में प्राप्त होता है। इसके बाद हाल रचित गाहा सतशई में कृष्ण, राधा, गोपी, यशोदा आदि का उल्लेख है। कृष्ण विषयक काव्य का प्राचुर्य हमें 12वीं शताब्दी के बाद देखने को मिलता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का प्रारंभ मैथिल कोकिल विद्यापति से 14वीं शताब्दी से स्वीकार किया जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन करने के लिए विद्यापति ने पदावली की रचना की। हिंदी के कृष्ण भक्ति आंदोलन के मुख्य सूत्रधार वल्लभाचार्य ने शंकर के वेदांत को शुद्ध करके शुद्धाद्वैत की संज्ञा को सार्थकता प्रदान की। इसी सिद्धांत के कारण भक्ति को ज्ञान और कर्म से उत्तम माना गया। उन्होंने साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया उसका आधार उन्होंने पुष्ट मार्ग को बनाया तथा भगवान के अनुग्रह या कृपा को ही पुष्ट कहा। पुष्ट मार्गी भक्ति रागानुराग भक्ति है। इस भक्ति में किसी भी प्रकार के साधन या कर्मकांड की अपेक्षा नहीं होती। पुष्ट मार्गी भक्ति के प्रारब्ध और संचित कर्मों का संबंध ईश्वर के पास से स्वयं हो जाता है। पुष्टि भक्ति का लाभ यह है कि इसके द्वारा सदैव मुक्ति प्राप्त होती है, यानी तुरंत मुक्ति हो जाती है। पुष्ट मार्गी भक्ति के 3 फल हैं। रस रूप पुरुषोत्तम के स्वरूपानंद की
शक्ति प्राप्त कर उसकी लीला में प्रविष्ट होना। दूसरा, पूर्ण पुरुषोत्तम के श्री अंग अथवा आभूषण आदि का अंग बनना। और तीसरा, प्राकृत देहेंद्री आदि से मुक्त होकर अपराकृत शरीर में भगवान के बैकुंठ आदि लोकों में आनंद भोग की स्थिति प्राप्त करना। इस प्रकार मोक्ष की दृष्टि से भी पुष्ट मार्ग को अधिक सुखद बताया गया है। पुष्ट मार्गी कृष्ण भक्त कृष्ण हिंदी कवियों ने इसी आधार को ग्रहण कर कृष्ण के रूप सौंदर्य को श्रृंगार मंडित किया और उस भगवान के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए काव्य रचना की। कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन भी इसी पुष्ट भक्त को ध्यान में रखकर किया गया है। श्री वल्लभाचार्य ने जिस पुष्ट मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी, उसका जिन हिंदी भक्त कवियों का प्रलोभन किया गया, उन्हें अष्टछाप के कवि कहा गया। यूँ तो पुष्ट मार्ग को स्वीकार करने वाले अनेक भक्त उस समय विद्यमान थे, किंतु जिन 8 भक्त कवियों पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी, वे अष्टसखा या अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध हैं। यानी अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किया था। हिंदी में कृष्ण काव्य का बहुत कुछ श्रेय श्री वल्लभाचार्य को है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा चलाए गए पुष्ट मार्ग में दीक्षित होकर सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों ने अत्यंत मूल्यवान कृष्ण साहित्य की रचना की। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत अष्टछाप के सूरदास आदि 8 कवियों की मंडली अष्टसखा के नाम से अभिहित की जाती है। संप्रदाय की दृष्टि से ये 8 कवि भगवान कृष्ण के सखा हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने संवत 1602 के लगभग अपने पिता वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 तथा अपने 252 में से 4 को लेकर संप्रदाय के इन 8 प्रसिद्ध कवि भक्ति तथा संगीतज्ञों की मंडली की स्थापना की। अष्टछाप में महाप्रभु वल्लभाचार्य के 4 प्रसिद्ध शिष्य थे। पहले कुंभनदास, दूसरे परमानंद दास, तीसरे सूरदास और चौथे कृष्णदास अधिकारी और गोसाई विट्ठलनाथ के प्रसिद्ध शिष्य थे। पहले गोविंद स्वामी, दूसरे चित स्वामी, तीसरे चतुर्भुज दास तथा चौथे नंददास। इन अष्टछाप के कवियों में सबसे ज्येष्ठ कुंभनदास थे तथा सबसे कनिष्ठ नंददास थे। यानी उम्र की दृष्टि से सबसे बड़े कुंभनदास थे और सबसे छोटे नंददास थे। काव्य शास्त्रों की दृष्टि से इनमें सर्वप्रथम स्थान सूरदास का है तथा द्वितीय स्थान नंददास का है। पद रचना की दृष्टि से परमानंद दास का प्रथम स्थान है। गोविंद स्वामी संगीत मर्मज्ञ थे। कृष्णदास अधिकारी का साहित्यिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं, पर ऐतिहासिक महत्व अवश्य है। कृष्ण भक्तों में सांप्रदायिकता, लीलाओं के आध्यात्मिकता के स्थान पर अलौकिकता, श्रीनाथ के मंदिर में विलास प्रधान ऐश्वर्य, कृष्ण भक्त साहित्य में नक्सिक तथा नायिका भेद के वर्णन का बहुत कुछ दायित्व इन्हीं पर है। इस बात के सम्यक ज्ञान के लिए 252 वैष्णवन की वार्ता का अध्ययन उपयोगी है। अष्टछाप के शेष कवियों की प्रतिभा साधारण कोटि की है। अष्टछाप के ये 8 भक्त के समकालीन थे। ये पुष्टि संप्रदाय के श्रेष्ठ कलाकार, संगीतज्ञ और कीर्तनकार थे। ये सभी भक्त अपनी अपनी पारी पर श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन, सेवा तथा प्रभु लीला संबंधी पद रचना करते थे। गोसाई विट्ठलनाथ ने इन अष्टसखाओं पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी, अतः इनका नाम अष्टछाप पड़ा। हिंदी का कृष्ण भक्त साहित्य शुद्ध धार्मिक वातावरण में रचा गया। यद्यपि उस पर भक्ति दर्शन के संप्रदायों का भी पूरा नियंत्रण रहा। यही कारण है कि कृष्ण भक्ति के सभी संप्रदायों के अनुरूप रचे जाने वाले साहित्य को हम 2 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। एक वह जिसका प्रधान लक्ष्य भक्ति सिद्धांत और भक्ति दर्शन का निरूपण था, तथा दूसरा वह जिसका लक्ष्य कृष्ण की लीलाओं तथा भक्ति रस के अवगाहन के द्वारा साहित्यिक आनंद प्रदान करना। कृष्ण भक्त कवियों का मन मुख्यतः कृष्ण की मधुर लीलाओं में ही रचा है। राम काव्य की तरह जीवन की संपूर्ण दशाओं के विस्तार एवं उनके क्रमिक वर्णन में इन कृष्ण भक्त कवियों का मन उतना नहीं रम पाया। कृष्ण चरित्र की समग्रता या विविधता का चित्रण इन भक्तों का उद्देश्य नहीं था। वे कृष्ण की लीलाओं में आनंद मग्न होना चाहते थे। यही कारण है कि कृष्ण भक्ति
साहित्य प्रधानता मुक्तक और गेय पदों की शैली में रचा गया है। लीला के आनंद में रमने के लिए गेय पदों का माध्यम ही सबसे उपयुक्त है। संगीत और भाव माधुर्य के सहज समन्वय के साथ इन पदों में भक्त कवियों की पूर्ण तन्मयता के भी दर्शन होते हैं। वस्तुतः इन कृष्ण भक्तों के लिए भगवान का संपूर्ण जीवन ही लीला है। प्रायः सभी कृष्ण भक्त कभी भागवत अथवा अन्य किसी पुराण में वर्णित कृष्ण संबंधी प्रसंगों का आलंबन करके ही चले हैं। घटनाओं के क्रम पर भी इन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। इन कृष्ण भक्त कवियों में साधारणतः बाल कृष्ण से लेकर किशोर या यौवन में प्रवेश करने वाले कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। इनके काव्य के गेय पदों में गीत, मुक्तक और प्रबंध तीनों प्रकार के काव्यों के सौंदर्य का सहज मिश्रण हो गया है। फिर भी इनके काव्य में प्रधान सौंदर्य गीत का ही है। कृष्ण भक्त के इन पदों में गीत काव्य की सहज स्फूर्ति, आडंबरहीनता तथा निश्चलता के दर्शन होते हैं। इन कवियों ने श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप को आत्मसात करते हुए अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं की तन्मयता में अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया। राम भक्ति शाखा की अपेक्षा कृष्ण भक्ति शाखा का अधिक विस्तार हुआ है। इस परंपरा के कवियों की संख्या काफ़ी अधिक है। अष्टछाप के कवियों के साथ अन्य अनेक भक्ति युगीन पूर्ववर्ती मध्यवर्ती कवि भी इसमें सम्मिलित हैं। अब देखिए कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि। हिंदी के कृष्ण भक्त कवि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य से सबसे अधिक प्रभावित थे। अतः कृष्ण भक्त कवियों के साथ इनका भी संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। वल्लभाचार्य का जन्म संवत 1535 सन 1478 ईस्वी में मध्य प्रदेश के चंपारण में हुआ था। पिता का देहांत बाल्यावस्था में ही हो जाने के पश्चात माता ने उनकी देखभाल की। 13 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने काशी में रहकर शास्त्र, पुराण और साधना पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त किया। वे ब्रज प्रदेश भी गए और वहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की। संवत 1587 अर्थात सन 1530 में काशी में उनका देहांत हो गया। उनके द्वारा लिखित 2 ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मसूत्रों का अनुभाष्य तथा श्रीमद् भागवत गीता की टीका श्री सुबोधिनी। श्री वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैत के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया उसका आधार उन्होंने पुष्ट मार्ग को बनाया। श्री वल्लभाचार्य ने जिस पुष्ट मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना की उसका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा प्रलंबन किया गया उन्हें अष्टछाप के कवि कहा गया, जिनमें से 4 उनके अपने शिष्य थे, कुमनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, तथा 4 अन्य उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे, इसलिए इन्हें अष्टसखा भी कहा जाता है। अष्टछाप के इन कवियों अथवा कृष्ण भक्त कवियों का परिचय इस प्रकार है। सूरदास हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का सर्वोपरि स्थान है। उनके जीवन के विषय में पर्याप्त मतभेद है। उनका जीवन वृत्त उनकी अपनी कृतियों से आंशिक रूप में तथा बाह्य साक्ष्य के आधार पर अधिक उपलब्ध होता है, जिसके आधार पर सूरदास के शोधकर्ता विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संवत 1535 में वल्लभगढ़, जो गुड़गांव के निकट सीही नामक गांव में हुआ, सूरदास नेत्रविहीन थे, किंतु वे जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए। ये विवादग्रस्त है, क्योंकि नेत्रविहीन होते हुए भी इन्होंने दृश्य जगत का ऐसा यथार्थ वर्णन किया है कि इनकी जन्मांधता पर संदेह होता है। सूरदास रचित बहुत सारे ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है, परंतु अधिकांशतः साहित्य इतिहासकारों ने सूर सारावली, साहित्य लहरी तथा सूर सागर को ही सूरदास की प्रमाणिक रचनाएं स्वीकार किया है।
सूरसागर श्रीनाथ जी के मंदिर में अनवरत रूप से गाए जाने वाले कीर्तन के पदों का संग्रह काव्य है। यह ग्रंथ भागवत को आधार बनाकर लिखा गया। सूरसरावली में सूरसागर का सार एवं उनके पदों के अनुक्रमणिका है। साहित्य लहरी को भी सूरसागर का अंश बताया गया है। इसमें सूरसागर के वे पद हैं जिसमें नायिका भेद, अलंकार एवं रस निरूपण है। इसमें अनेक दृष्टि कूट के पद भी संग्रहित है। सूरदास की दृष्टि अपने आराध्य कृष्ण के लोकरंजक रूप पर ही अधिक रही है। लीला वर्णन में भी उनका ध्यान मुख्यतः भाव चित्रण पर ही रहा है। उनके श्री कृष्ण के बाल भाव और वात्सल्य से भरे मात्र हृदय के चित्रण अत्यंत मनोहारी एवं हृदय स्पर्शी बन पड़े हैं। उनके काव्य में प्रकृति सौंदर्य, जीवन के विविध पक्षों, बाल चरित्र के विविध प्रसंगों, क्रीड़ाओं, गोचारण, रास, राधा कृष्ण तथा कृष्ण गोपियों के प्रेम का चित्रण भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है तथा उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ अरबी, फारसी, अवधी तथा पूर्वी हिंदी के शब्द भी उनकी भाषा में उपलब्ध होते हैं। भाषा की सजीवता के लिए उन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। दूसरे कवि हैं कुंभन दास। कुंभन दास को ही सर्वप्रथम श्री वल्लभाचार्य ने दीक्षित किया था। इनका जीवन काल 1418 से 1583 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। गृहस्थ होते हुए भी वह अनासक्त थे और कृष्ण भजन में लीन रहने वाले साधु वृत्ति के पुरुष थे। उनकी शिक्षा के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। उनकी रचनाओं में भी पांडित्य की झलक नहीं है। सांप्रदायिक सिद्धांतों का बोध उन्होंने वल्लभाचार्य की संगत में रहकर प्राप्त कर लिया था, क्योंकि सिद्धांतों के ज्ञान के बिना पद रचना कठिन थी। उनके द्वारा रचित किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता। विभिन्न संग्रहों में उनके पद संकलित है। इनकी पद रचना साहित्यिक सौष्ठव उतना नहीं है जितना संगीत और लय का सौंदर्य है। उनकी भाषा साधारण भेषभाषा है। संस्कृत तथा अन्य भाषाओं का प्रभाव भी न्यून मात्रा में है। अगले कवि हैं परमानंद दास। परमानंद दास अष्टछाप के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनका जन्म कन्नौज उत्तर प्रदेश में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सांप्रदायिक अनुश्रुतियों के आधार पर इन्हें वल्लभाचार्य से 15 वर्ष छोटा कहा जाता है। अतः इनका जन्म काल 1493 ईस्वी स्थिर होता है। काव्य रचना में इनकी बाल्यावस्था से ही रुचि थी तथा इन्हें संगीत का भी ज्ञान था। परमानंद दास की रचनाओं का प्रकाशन परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदायिक कीर्तन पद संग्रह के नाम से हुआ है। इसके अतिरिक्त दान, लीला तथा ध्रुव चरित्र भी इनके द्वारा लिखे बताए जाते हैं, परंतु इस विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। परमानंद जी के सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक हैं। लीला के वर्णन में रसवती भावात्मक लीलाओं पर इनका ध्यान अधिक रहा है। इनके पदों में प्रबंधात्मकता नहीं है। शुद्ध मुक्तक की भांति उनका रसास्वादन किया जा सकता है। कृष्ण के ईश्वरी पक्ष का वर्णन न करते हुए इन्होंने केवल माधुर भाव की लीलाओं का वर्णन किया है। इनके पदों में सूरसागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं है, अपितु उन्होंने कृष्ण के मथुरागमन से भंवर गीत तक के प्रसंग का ही मुख्यतः वर्णन किया है। इनकी प्रेमानुभूति लौकिक न होकर कृष्ण विषयक है। बाल मनोविज्ञान के सुंदर चित्र इनके काव्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पूर्व राग अवस्था की वियोग वेदना और मिलन की उत्कट कामना की व्यंजना भी इनके पदों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेम पीर से व्यथित एक गोपी की उक्ति दृष्टव्य है। इन्होंने लिखा, जब ते प्रीत श्याम ते कीनी ता दिन ते मेरे इन नयनन नेकौ नींद न लीनी। सदा रहत चित चाक चख्यो सो और कछु न सहाय। मन में रहे उपाय मिलन को यह विचारत जाए। परमानंद पीर प्रेम की काहू सो न कहिए। जैसे
जैसे बिथा मूक बालक की अपने तन मन सहिए। इन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। चित्रात्मकता, अलंकारिकता और प्रांजलता इनकी भाषा के विशेष गुण हैं। गे पदों में रचना के साथ साथ इन्होंने दोहा चौपाई का भी प्रयोग किया है। कृष्णदास अधिकारी के नाम से विख्यात कृष्णदास के विषय में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय ग्रंथ में इनका परिचय लिखते हुए 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता को ही प्रमाण माना है। उनके लेखानुसार कृष्णदास कुननी जाति के थे, जो शूद्र जातियों में गणित की जाती है। इनका जन्म गुजरात में राजनगर राज्य आज का जो है अहमदाबाद है के चिलोतरा गांव में 1475 ईस्वी में माना गया तथा मृत्यु 1575 ईस्वी में मानी गई। कृष्णदास बाल्यावस्था में ही घर छोड़कर ब्रज में आ गए थे। अपनी बुद्धि और भक्ति के कारण ये श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी पद पर आसीन थे। गोस्वामी विठलनाथ जी इनकी कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा के बड़े प्रशंसक थे। इनकी प्रबंध पटुता के कारण ही इन्हें मंदिर के प्रबंध का दायित्व सौंपा गया था। सेवा और कीर्तन से इनका प्रारंभ में कोई संबंध नहीं था। धीरे धीरे ब्रजभाषा का इन्होंने अभ्यास किया और उसमें काव्य रचना भी करने लगे। कृष्णदास काव्य और संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ साथ सुकवि और गायक भी थे। इन्होंने बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, रूप सौंदर्य इत्यादि का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है, परंतु इनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, अपितु शताधिक फुटकर पद ही उपलब्ध हैं। इनके पदों की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है। मीराबाई का जन्म राठौरों की मेड़तिया शाखा के अंतर्गत राव दूधा जी के चतुर्थ पुत्र रत्न सिंह के घर में कुड़की गांव में संवत 1555 ईस्वी के आसपास हुआ। बचपन में ही माता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण पितामह दादू के द्वारा, जो कि परम वैष्णव भक्त थे, इन्हीं के संसर्ग से मीरा के हृदय में कृष्ण भक्ति के संस्कार पड़े, जो कि बाद में माधुर भाव की भक्ति में विकसित हुए। 12 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ, परंतु कुछ समय पश्चात ही पति का देहांत हो जाने के कारण मीरा कृष्ण की अनन्य अनुरागिनी हो गई। वह तो बाल्यकाल से ही कृष्ण को अपना पति समझती थी, इसलिए अब वह साधु संगत भजन एवं कीर्तन में मग्न रहने लगी। इनके लिए इन्होंने राज मर्यादा और लोक लाज की भी छोड़ दी और राजकुल का अत्यंत कठोर विरोध भी सहन किया। संवत 1603 ईस्वी में इनकी द्वारिका में मृत्यु हुई। मीरा के गुरु के संबंध में इतना जान लेना आवश्यक है कि मीरा पर संत समुदाय तथा चैतन्य मतानुयायी दोनों का प्रभाव पड़ा था। निम्नांकित रचनाएं इनके नाम से संबद्ध बताई जाती हैं। नरसिंह जी का महरा, गीत गोविंद की टीका, मीरानी गरवी, मीरा के पद, राग सोरठ के पद, राग गोविंद। नरसिंह जी का महरों में मेहता के भात भरने की कथाएं, गीत गोविंद की टीका अभी तक अप्राप्य है तथा रास गोविंद के संबंध में अनुमान है कि उन्होंने रचा होगा। राग सोरठ के पद में मीरा कबीर और नामदेव के पदों का संग्रह है। मीरानी गरवी के गीत रास मंडली के गीतों के समान गाए जाते हैं। मीरा के फुटकर पद कोई 100 के करीब मिलते हैं। मीरा के पद गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली और बोली आदमी मिलते हैं। मीरा के अन्य ग्रंथ या तो मिलते ही नहीं और जो मिलते हैं वे भी अपूर्ण हैं। अतः मीरा के साहित्य के लिए इनके उपलब्ध ग्रंथों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। रसखान दिल्ली के एक पठान सरदार थे, जिन्होंने मुसलमान होकर भी कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना और श्रद्धा प्रकट की। ये ना तो विठलनाथ के शिष्य थे और ना ही इनका कृष्ण का पुष्टमार्गी भक्ति पद्धति पर लिखा गया। इनके काव्य ने तो सूफियों के प्रेम पीर की प्रधानता पाई है। रसखान ने इस प्रेम पीर का
कृष्ण को मूर्त अवलंबन बना दिया है। इनकी 2 रचनाएं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान उपलब्ध होती हैं। अपनी काव्य की पृष्ठभूमि में रसखान ने ब्रज लीला को उतना महत्व नहीं दिया जितना विलोकन और मुस्कान को दिया है। इन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का समुचित वर्णन किया है। रसखान का मन जितना किशोरी लीला में रमा है उतना बाल लीला में नहीं। इनके ब्रजभूमि संबंधी पद काफ़ी सरस बन पड़े हैं। अन्य कृष्ण भक्त कवियों की तरह इन्होंने भी अपने काव्य में ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है। भाषा से जुड़ा अन्य कोई प्रयोग उनके काव्य में उपलब्ध नहीं होता। समाप्त।